भानगढ़ भूतिया किले के अंदर रात के अंधेरे में कोई भी इंसान रुकने की कोशिश किया है और घूमने की कोशिश किया है तो अगले दिन उसकी मौत हो गई है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को किले के अंदर से भूतिया आवाज आती है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है। औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ आती है, पायल खनकने की आवाज़ आती है और कभी कभी औरत इस कदर चीखती है, चिल्लाती है जैसे लगता है किले के अंदर से मदद की फुकार लगा रही हो। उस किले के बाहर एक साइन बोर्ड लगा है कि शाम होने के बाद इस किले के अंदर घूमना वर्जित है और मना है, और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस किले के अंदर कोई रात को घूम नहीं सकता है। लेकिन आपने सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर हजारों वीडियोस देखे होंगे कि भानगढ़ भूतिया किला है, लेकिन आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि इंसान के अंदर भूतिया फीलिंग आती ही क्यों है, और भानगढ़ भूतिया किले को हॉन्टेड होने का हजारों वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है, या सही है या गलत है, भानगढ़ सच में भूतिया किला है। आज की वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में आपको बताएंगे कि भानगढ़ भूतिया किला है नहीं, लेकिन उसे हजारों वीडियोज में हॉन्टेड होने का और भूतिया किला होने का साबित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इंसान के अंदर भूतिया फीलिंग आती ही क्यों है। इसके पीछे का 4 कारण होता है: इंफ्रासाउंड, ईएमएफ, सजेसिबिलिटी और पैराडोरिया। इंफ्रासाउंड क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। सन 1980 की बात है कि ब्रिटेन के रहने वाले बिग टेंडी नाम के एक इंजीनियर थे जो अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। रात के अंधेरे में अचानक वो देखते हैं कि उनके तरफ एक परछाई बढ़ती आ रही है, और जैसे ही पीछे मुड़ के वो देखते हैं ऑटोमेटिक परछाई भाग जाती है। मतलब उस लेबोरेटरी के बारे में बताया जाता है कि ये भूतिया लेबोरेटरी है। उस रात बिग टेंडी नाम के इंजीनियर डर के मारे अपने घर भाग जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं तो वो देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर एक छोटा सा सीलिंग फैन लगा था जो 20 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रासाउंड जनरेट कर रहा था। इंफ्रासाउंड वो साउंड होता है जो इंसानी कान सुन नहीं सकता है। 20 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रासाउंड इंसानी कान सुन नहीं सकता है, लेकिन इंसान की बॉडी महसूस कर सकती है, डेजिनेशन फील हो सकता है, अलग अलग तरह का भावना आपको फील और महसूस हो सकता है। बिग टेंडी नाम के इंजीनियर जैसे ही उस फैन को ऑफ किया, वहाँ से इंफ्रासाउंड गायब हो गया, भूतिया फीलिंग गायब हो गया, भूतिया परछाई भी गायब हो गया। मतलब बिग टेंडी नाम के इंजीनियर इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि इंफ्रासाउंड जहाँ जनरेट होता है वहाँ भूतिया फीलिंग आती है। दूसरे नंबर पे आता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड। सन 1990 और 2000 की बात है कि साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि जहाँ पे भूतिया आवाज़ आती है, भूतिया फीलिंग आती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। लेकिन साइंस ने इस पे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्हें पूरी तरह कंफर्म और 100% साबित नहीं कर पाए कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होता है। मतलब इस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर पाए और इसमें फेल हो गए। आता है सजेसिबिलिटी। अब सजेसिबिलिटी क्या होती है, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझिए। आप कभी भानगढ़ भूतिया किले के अंदर घूम के देखे नहीं हैं, लेकिन हजारों वीडियोज में आप देखे होंगे कि भानगढ़ भूतिया किला है, और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोज पड़े हैं कि जैसे आप देखिएगा ना कि भानगढ़ भूतिया किले के अंदर हम गए तो वहाँ पे हमारा बैटरी चार्ज होने लगा। भानगढ़ भूतिया किले के अंदर गए तो वहाँ कोई ऐसा हमको दृश्य दिखा जिसे लगता है कि औरत कोई चीख रही है, चिल्ला रही है। मतलब उस वीडियोज में आपको सजेसिबिलिटी और सजेशन दिया जाता है, ना ही आप खुद जाकर उस किले के अंदर देखे हैं कि भूतिया कोई आवाज़ आती है, पायल चूड़ी टूटने खनकने की आवाज़ आती है, औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। आपने ऐसा कभी अंदर जाके देखा ही नहीं है, लेकिन सजेसिबिलिटी के थ्रू आपके दिमाग के अंदर सजेशन दिया जाता है कि भानगढ़ भूतिया किला है। अब इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं कि जो आप स्पष्ट हो जाओगे और सही साबित हो जाओगे कि भानगढ़ भूतिया किला नहीं है। साल 2012 की बात है कि इंडियन पैरासोसाइड नॉर्मल के हेड गौरव तिवारी और उनकी टीम
भानगढ़ किले के अंदर जाती है। वो इस बात को साबित करने के लिए जाते हैं कि भानगढ़ भूतिया किले के अंदर से कोई औरत की चीखने चिल्लाने की और भूतिया आवाज़ आती है कि नहीं आती है। उनके पास हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, भूतिया इमेज रिकॉर्ड करने के लिए, भूतिया आवाज़, भूतिया परछाई रिकॉर्ड करने के लिए EMF कैमरा था, थर्मल रिकॉर्डर था, ऑडियो रिकॉर्डर था। पूरी रात इंटरव्यू करने के बाद गौरव तिवारी कहते हैं कि यहाँ कोई भूतिया आवाज़ नहीं आती है। मुझे कोई भूत नहीं मिला है। तो आप क्या मेरे साथ भूत नहीं है? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूँगा। कोई भी यहाँ पे भूतिया न इमेज आई न कोई परछाई आई। पूरी रात इंटरव्यू छानबीन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया यहाँ पे कोई भूतिया आवाज़ नहीं आती है। रात के अंधेरे में आप यहाँ रुकोगे तो यहाँ पे सियार, भेड़िया, पैंथर, चीता, बंदर, हाइना जैसी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। कोई भी आवाज़ आपको भूतिया नहीं मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। 2008 की बात है कि लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्टेड प्रोजेक्ट रिसर्च किया था। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक खाली कमरा लिया था और उस कमरे के अंदर इंफ्रासाउंड और EMF डिवाइस लगा दिया था और 79 लोगों को उन्होंने बुलाया। 79 लोगों से कहा कि 50 मिनट इस रूम के अंदर बैठो और आप फील करो कि यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है। 20% लोगों ने ऐसा महसूस किया कि कमरा के अंदर हमारे सिवा कोई और भी यहाँ बैठा है और उससे हम बातें कर रहे हैं। 8% लोगों ने भूतिया और टेरर फील किया। आप ज़रा सोच के देखो यार, जिस रूम के अंदर कुछ भी नहीं था, इंफ्रासाउंड और EMF डिवाइस के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इंसानी दिमाग और इंसानी जो चीज़ होता है, 20% लोगों ने ऐसा महसूस किया कि हमारे अलावा कोई और कमरा में बैठा है और 8% लोगों ने वहाँ पे भूतिया और टेरर भी फील किया। अब बात करते हैं पैराडोरिया का। पैराडोरिया क्या होता है दोस्तों? अगर आपको बताया जाए कि अगर उस जगह पे जाओगे तो वो भूतिया जगह है, वहाँ पे या पेड़ हो या हवेली हो या कोई तस्वीर ऐसा हो टूटी फूटी, चाहे इस दीवार का तस्वीर आप देखिए, अगर आपको बताया जाए कि ये भूतिया जगह है तो वहाँ जाने के बाद ह्यूमन दिमाग ऐसा होता है कि अपने आप में इस तस्वीर में ही एक आदमी का चित्र देखने लगता है। इस तस्वीर को आप देखिए, मार्स में लिया गया है। ऐसा आप देखिएगा जैसे लगता है कि आपका दिमाग ऐसा सोचेगा कि ये कोई भूत का इमेज है, क्योंकि आपके दिमाग को पहले ही इंडिकेट किया गया है कि ये भूतिया जगह है और वहाँ पे जाने के बाद आपके दिमाग में तरह तरह की भावना और भूतिया आवाज़ और भूतिया फीलिंग आने लगती है। फाइनली आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंसान के अंदर इंफ्रासाउंड, सजेसिबिलिटी और पैराडोरिया और EMF जब तीनों चीज़ और चारों चीज़ इंक्लूड होते हैं तो इंसान के अंदर भूतिया फीलिंग आने लगती है। और ये 2, 3, 4 जो एग्जाम्पल दिए हैं, इससे आप शायद संतुष्ट हो गए होंगे।